कहानी उस दिन की है जब कुरुक्षेत्र की धरती पर धर्म, साहस और बलिदान सबकी परीक्षा होनी थी। 13वां दिन, वो दिन जब महाभारत का युद्ध सिर्फ युद्ध नहीं रहा, बल्कि इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय बन गया। आज हम उसी अध्याय को खोलेंगे, चक्रव्यूह का रहस्य। आज हम वो रहस्य खोलने जा रहे हैं जिसे हजारों सालों से लोग सिर्फ चक्रव्यूह कहकर छोड़ देते हैं, लेकिन वास्तव में वो था क्या? कैसे घूमता था, कैसे मारता था और क्यों अभिमन्यु उसमें फंस गए? कहानी शुरू होती है सेक्शन 1, चक्रव्यूह का असली स्वरूप। महाभारत में चक्रव्यूह एक 6 स्तरीय बहुचरणीय सैन्य विन्यास था, जो सिर्फ एक गोल निशान नहीं बल्कि चलती फिरती भूल भुलैया थी। इसे समझें जैसे सैकड़ों योद्धाओं से बना एक जिंदा घूमता पहिया जो लगातार अपनी संरचना बदलता रहता था। चक्रव्यूह के 6 स्तर। पहला स्तर, धनुर्धारियों की घूमती दीवार जो किसी भी घुसपैठिए पर बाणों की वर्षा करती। दूसरा स्तर, घुड़सवार जो वेग से आए दुश्मन को काट देते। तीसरा स्तर, रथी जो फॉर्मेशन के किनारे को घुमाते रहते, दोबारा बंद करते। चौथा स्तर, महारथियों का घेरा जो अंदर पहुंचे योद्धा को धीमा करते। पांचवां स्तर, सैनिकों की शटर जैसी परत जो खुलती बंद होती रहती। छठा स्तर, केंद्र जहां सबसे बड़ा वार होता था। यह कैसे काम करता था? पूरा चक्रव्यूह एक रोटेशन फॉर्मेशन में चलता था। हर परत घूमती, बदलती, सिकुड़ती, फैलती रहती थी। योद्धा जैसे अंदर जाता, उसके पीछे वाली परत फिर से बंद हो जाती। यानी अंदर जाना आसान था, बाहर निकलना लगभग असंभव। आज के समय में रणनीति विशेषज्ञ इसे वर्ल्ड्स अर्लीस्ट डायनामिक वॉर मशीन कहते हैं। यही कारण था कि इसे तोड़ने की विधि बहुत कम लोगों को आती थी, अर्जुन और अभिमन्यु समेत सिर्फ कुछ चुनिंदा। सेक्शन 2, अभिमन्यु का आधा ज्ञान। सुभद्रा गर्भवती थी। कृष्ण अर्जुन को चक्रव्यूह के हर द्वार, हर टाइम स्लिप, हर परत के मिसिंग पॉइंट की जानकारी दे रहे थे। अभिमन्यु गर्भ में सब सुन रहे थे। वह प्रवेश करने की 6 विधियां सुन चुके थे, लेकिन निकास की 3 विधाएं सुनने से पहले सुभद्रा सो गईं। कथा कहती है, ज्ञान वहीं रुक गया। कभी कभी युद्ध किसी एक अधूरे वाक्य पर टिक जाता है। अभिमन्यु के लिए भी ऐसा ही हुआ। सेक्शन 3, 13वां दिन, जब चक्रव्यूह खुला। सुबह होते ही युद्ध शुरू हुआ। द्रोणाचार्य कमांडर थे और उनकी रणनीति थी साफ, अर्जुन को दूर बांधो और चक्रव्यूह रचो। सैम शप्तकों ने अर्जुन को रणभूमि के दूसरी ओर खींच लिया। यह द्रोण की सबसे खतरनाक चाल थी। अब पांडवों के सामने चुनौती थी, चक्रव्यूह टूटना चाहिए, वरना पांडव सेना खत्म हो जाएगी, और इसे तोड़ना सिर्फ अभिमन्यु को आता था। सेक्शन 4, चक्रव्यूह के भीतर की रियलिटी। जैसे ही अभिमन्यु पहले द्वार में घुसे, चक्रव्यूह की पहली परत घूमी और उनके पीछे बंद हो गई। दूसरी में गए, घुड़सवार उन पर टूट पड़े। तीसरी में रथियों की दीवार तेजी से घूम रही थी, जो किसी भी योद्धा को क्रश कर सकती थी। लेकिन अभिमन्यु हर परत को तोड़ते गए, क्योंकि प्रवेश का हर नियम उन्हें याद था। पांडव सेना उनके पीछे थी, लेकिन तभी सब थम गया। जयद्रथ की दीवार। जयद्रथ, जिसे शिव से वरदान मिला था कि वह एक दिन के लिए 5 पांडवों को रोक सकता है, वह चक्रव्यूह के द्वार पर खड़ा हो गया। भीम रुके, युधिष्ठिर रुके, नकुल सहदेव रुके। अभिमन्यु अब पूरी तरह अकेले थे, एक घूमते हुए नरक के बीच, एक 16 वर्षीय लड़का अकेला। नियम टूटने की शुरुआत। अभिमन्यु आगे बढ़ते रहे। फिर कौरवों ने युद्ध के सभी नियम तोड़ दिए।
कर्ण, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन, शकुनी सभी मिलकर एक अकेले बालक पर टूट पड़े। उनका रथ तोड़ा गया, धनुष काटा गया, गदा छीन ली गई, लेकिन वो लड़ते रहे, पहिए से भी, खाली हाथों से भी। कभी कभी युद्धातीत बलिदान शरीर से नहीं, आत्मा से लड़ता है। सेक्शन 7, अंत, जो इतिहास बन गया। अंत में अभिमन्यु गिरे नहीं, गिराए गए। कौरवों ने मिलकर अनुचित वार किए। उन्होंने उस बालक का अंत कर दिया, जो अकेला 6 परतों वाले चक्रव्यूह को तोड़ चुका था। यह सिर्फ एक मृत्यु नहीं थी, यह महाभारत के नैतिक आधारों पर सबसे बड़ा प्रहार था। सेक्शन 8, अर्जुन की अग्नि प्रतिज्ञा। जब अर्जुन लौटे, उन्होंने सिर्फ एक वाक्य सुना, अभिमन्यु अब नहीं रहा। अर्जुन की आंखें लाल हो गईं और उन्होंने प्रतिज्ञा ली, जयद्रथ, कल सूर्यास्त से पहले तू मरेगा, अन्यथा अर्जुन अग्नि में प्रवेश करेगा। अगले दिन का युद्ध महाभारत का सबसे भयानक अध्याय बना। अभिमन्यु एक नाम नहीं, आस्था है। अभिमन्यु सिर्फ एक योद्धा नहीं, वो भारतीय संस्कृति का वो दीपक है जो अधूरे ज्ञान के बावजूद अपने धर्म, अपने साहस, अपनी आत्मा से लड़ते रहे। चक्रव्यूह आज भी सैन्य रणनीति का सबसे जटिल मॉडल माना जाता है, और अभिमन्यु उस चक्रव्यूह का अमर विजेता।